नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ कॉन्सेंट्रेट HNO3। जब ग्लूकोज की रिएक्शन हम कॉन्सेंट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में करवाएंगे, आप सभी को पता है कि जो कॉन्सेंट्रेट HNO3 है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। एंड ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कॉन्सेंट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में क्या होगा कि आपका जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेक्स्ट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो अल्कोहल है वो 1, 2, 3 डिग्री है। तो यहाँ पे जो अल्कोहल प्रेजेंट है वो आपका 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की वजह से आपका जो 1 डिग्री अल्कोहल है ये भी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इट मीन्स जब भी हम कॉन्सेंट्रेट HNO3 की रिएक्शन ग्लूकोज के साथ में करवाएंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो सैकरिक एसिड या इसी को हम बोल सकते हैं ग्लूकोरिक एसिड भी इसको हम बोल सकते हैं। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चंस पे आपसे पूछा जाता है कि जब ग्लूकोज की रिएक्शन आप कॉन्सेंट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सैकरिक एसिड। एंड यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में आपका 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। बिकॉज CH2OH, ये CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल है और इस 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये रिएक्शन है आपकी इंडिकेट करती है कि यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है। तो आपको डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ में रिएक्शन नहीं मिलेगा। आपको ये फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा कि आप उस रिएक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए जिसके थ्रू आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि ग्लूकोज के अंदर आपका 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट हो। नेक्स्ट जो रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन आपकी लास्ट ईयर 2020 में पूछी गई थी। वहाँ पे आपको ये दिया गया था कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसके थ्रू आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपके 5OH या अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप आपके प्रेजेंट हो। तो फर्स्ट ऑफ द ये है आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर CHO, CHOH का होल फॉर CH2OH। ये है आपका डी ग्लूकोज। तो ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। एसाइलेशन रिएक्शन में जो हम रिएक्शन करवाएंगे वो एसिटिक एनाहाइड्राइड के प्रेजेंस में होगी। एसिटिक एनाहाइड्राइड का सिंपल फॉर्मूला आपका है CH3 C++O CH3। आपका ये जो वाला पार्ट है CH3 C++O इसको हम बोल देंगे AC। एसिटिक एनाहाइड्राइड में C2 ग्रुप सेम रिपीट हो रहे हैं ऑक्सीजन के थ्रू। अब इस रिएक्शन को आपको किस तरीके से लिखना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए ये जो हाइड्रोजन है आपका, ये हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन एटम को आपको ये जो पार्ट है OC++O CH3 इसके साथ में अटैच करना है। जब आप यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे और इसके साथ में अटैच करोगे तो यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन ये हो गए, 1 हाइड्रोजन आपका ये हो गया। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो इसको भी हम AC बोल सकते हैं, ये वाले को भी हम AC बोल सकते हैं। इसके साथ में सिर्फ ऑक्सीजन एक्स्ट्रा अटैच है तो इसको हम बोलेंगे ACO। एंड यहाँ से 4 हाइड्रोजन एटम रिमूव करके हम इसके साथ पे अटैच कर रहे हैं बिकॉज इसके ऊपर माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पे प्लस। ये कितने ग्रुप हो गए आपके 5। इट मीन्स 5 मोल्स तो आपके एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। सेकंड, अब इस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया है तो इस हाइड्रोजन के रिप्लेस में हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे CH3 C++O जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं AC ग्रुप के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें आप देखिए ये ग्रुप तो आपका एज इट इज रहेगा CHO
CHO के साथ में हमने अटैच किया है ये वाला ग्रुप, इसका नेम हमने रखा है AC और कितने हैं यहाँ पे 4। एंड नेक्स्ट आप देखिए CH2O और आपका इस हाइड्रोजन के रिप्लेस में ये ग्रुप AC। आप चाहो तो AC के रिप्लेस में CH3C डबल बॉन्ड O भी लिख सकते हो। और ये जो बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड, बिकॉज आप सभी को पता है कि यहाँ पे एसाइलेशन रिएक्शन में एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और आपकी जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है अल्कोहल रिएक्ट विथ एसिड के थ्रू। अब इस रिएक्शन के थ्रू हमें ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड ग्रुप आपका एज इट इज है। इट मीन्स इस रिएक्शन में आपका 1 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है एंड यहाँ पे 4 ये एंड ये 1 5 आपके एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ये रिएक्शन आपके बहुत इम्पोर्टेंट है एंड कॉन्सेंट्रेट HNO3 का रिएक्शन भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये रिएक्शन आपका लास्ट ईयर पूछा गया था कि पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन आप किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवाना है और ये रिएक्शन आपकी इंडिकेट करती है कि जो आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसमें आपके 5 एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है एंड आपका 1 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपका जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, अगर हम उस स्ट्रक्चर की बात करें वो किस तरीके से हम ओपन करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है देखिए CHO एंड अभी हम जो शॉर्ट में CHO का होल फॉल लिख रहे थे तो 1 2 3 4। तो इस स्ट्रक्चर में आपको मेन यही फाइंड आउट करना है कि जो OH ग्रुप है 3rd नंबर कार्बन पे 1 2 3 3rd नंबर कार्बन का जो OH ग्रुप है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है एंड जितने भी रिमेनिंग OH ग्रुप है वो आपके राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। एंड इसकी अगर हम बात करें कॉन्फ़िगरेशन की कायरल सेंटर के बेसिस पे, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए 1 2 3 4 कायरल सेंटर है तो आपका फॉर्मूला है 2 की पावर n और यहाँ पे स्टार कितने हैं आपके 4, तो 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। इट मीन्स इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है पॉसिबल वो आपके 16 हो सकते हैं और ये जो स्ट्रक्चर है वो आपकी है प्लस डी ग्लूकोज। आपकी ग्लूकोज की भी 2 टाइप्स की स्ट्रक्चर होती है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, उनको हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्बोनिल कंपाउंड में आपने डिटेल में स्टडी किया था कि टोलेन रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन, अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो जो एल्डिहाइड है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इस रिएक्शन को भी आप याद कर सकते हैं। देखिए ये आपका ग्लूकोज है और Br2 के रिप्लेस में अगर आप यहाँ पे लेते हैं टोलेन रिएजेंट, तो टोलेन रिएजेंट में आप क्या लेंगे Ag2O बिकॉज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NH4OH इसके प्रेजेंस में करवाते हैं। तो टोलेन रिएजेंट क्या करता है, आपका ये जो ग्रुप है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो चाहे आप Br2 प्लस वाटर लो चाहे आप टोलेन रिएजेंट लो, आपका प्रोडक्ट सेम बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। इसके अलावा अगर आप ग्लूकोज की रिएक्शन फेलिंग सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट के प्रेजेंस में आप करवाओगे, जिसमें हम यूज में ले रहे थे Cu2O, इसके प्रेजेंस में करवाएंगे तो भी एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देता है और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। इट मीन्स Br2 प्लस वाटर, टोलेन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, इन 3 ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो है ग्लूकोनिक एसिड। आज की जो हमने रिएक्शन देखी है एविडेंस ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर, उनमें से आपकी HI के प्रेजेंस में रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन एंड आपका जो एसाइलेशन रिएक्शन है
एंड Br2। इन 4 रिएक्शन में से अल्टरनेट आपकी 1 या 2 रिएक्शन एवरी ईयर्स रिपीट होती है। इन रिएक्शन को आप अच्छे से याद कीजिए। साथ के साथ ही आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो भी केमिकल रिएक्शन है, अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन जिस भी रिएजेंट के प्रेजेंस में करवा रहे हैं, वो ये इंडिकेट करेगी कि आपका 1 डिग्री एल्कोहल प्रेजेंट है या आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो जो स्पेसिफिक है उसको आप याद रखिए। आज की क्लास के लिए इतना ही।